हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई थिंक आप सभी ठीक होंगे, नहीं भी होंगे तो आप ठीक हो जाइए क्योंकि आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं और आपको प्रिपरेशन करनी ही है। कुछ बच्चों ने तो प्रिपरेशन शुरू कर भी दी होगी और कुछ बच्चों ने नहीं भी किया, तो देखिए अभी से शुरू कर दीजिए। आपकी 10th 12th आने वाली है तो तैयारी तो आपको करनी पड़ेगी ही। तो चलिए हम पढ़ेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्चुअली मेरा थोड़ा गला ख़राब है तो प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा। तो हम एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ रहे थे, तो उसमें हमारा चल रहा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिनमें हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जिनमें नॉट आता है, ये तो सभी को पता होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है कि जब भी हमारा डू या डज प्लस नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो उसे पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। बस ये आपको ये तो पता ही है कि इज, एम, आर किसके साथ और कैसे लगाना है, और नॉट और हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब भी आएगी उसको थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। अब आपको एक्टिव पैसिव वॉइस में इतना तो आपको पहले से ही पता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट बनाना है और जो हमारा सब्जेक्ट है उसको बाई लगाकर ऑब्जेक्ट बनाना है। तो हमें बीच का प्रोसेस जो पता होना चाहिए वो ये याद होना चाहिए बस। तो चलिए मैं आपको एक सेंटेंस बता देती हूँ। यू डू नॉट स्पीक द ट्रुथ। तो ये बनेगा हमारा, सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए। हमारा ऑब्जेक्ट है द ट्रुथ। अब देखिए हमारा डू डज यहाँ आया है तो इज, एम, आर भी इसी तरफ लगेगा सब्जेक्ट के बाद। तो यहाँ पे क्या आएगा? ट्रुथ एक है तो इज, देन नॉट, स्पीक की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, थर्ड फॉर्म लगेगी हमारी स्पोकन, देन हमारा कुछ नहीं बचा, उसके बाद हमारा बाय, और यू हमारा ऑब्जेक्ट में क्या आता है? यू। अब ये तो मैंने आपको पहले ही टेबल में बता दी थी, जो सब्जेक्ट होगा उसका ऑब्जेक्ट क्या होगा और ऑब्जेक्ट होगा तो उसका सब्जेक्ट क्या होगा। ये तो आपको याद कर लेनी पड़ेंगी। तो देखिए हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो तो इसलिए मैंने पहले से ही आपके लिए कुछ सेंटेंसेस उतार के रखे हैं। तो चलिए अब हम इन्हें सॉल्व करते हैं। सी डज़ नॉट लाइक हिम, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा इसमें? लाइक क्या है? हमारी वर्ब, और वर्ब के तुरंत बाद जो आता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या लग जाएगा? हिम का ही। डज नॉट है तो ही के साथ क्या आ जाएगा? इज, एम, आर में इज, फिर नॉट, लाइक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? लाइक्ड, बाई, और शी का हर। तो चलिए नेक्स्ट बनाते हैं। रूपाली डज नॉट रीड इंग्लिश। इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा? इंग्लिश। तो सबसे पहले लिखिए इंग्लिश। अब इंग्लिश एक है तो क्या आएगा? इज, नॉट, रीड की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रेड, बाई, रूपाली। चलिए नेक्स्ट है हमारा माई फादर डज नॉट ओपन दिस डोर। तो ऑब्जेक्ट क्या बना हमारा? दिस डोर। एक डोर है तो इज, नॉट, ओपन की थर्ड फॉर्म हो जाएगी ओपनड, बाय माई फादर। चलिए नेक्स्ट बनाते हैं। यू डू नॉट वॉश योर डर्टी क्लॉथ्स। अब देखिए कुछ बच्चे होते हैं जो क्या सोचते हैं कि हमारी वर्ब के तुरंत बाद योर आ रहा है तो योर ही हमारा सब्जेक्ट होगा। बिल्कुल नहीं। योर अगर यू होता अकेला तो आता। अब योर डर्टी क्लॉथ्स, अब योर डर्टी क्लॉथ्स यानी कि तुम्हारे गंदे कपड़े। अलग अलग तो कर नहीं सकते कि तुम्हारे अलग, कद गंदे अलग और कपड़े अलग, तो ये एक साथ ही आता है तो इसको एक साथ लिखेंगे हम। योर डर्टी क्लॉथ्स, क्लॉथ्स यानी कि कपड़े बहुत सारे, तो क्या आ जाएगा हमारा? आर, फिर लगाएंगे नॉट, वॉश की थर्ड फॉर्म होती है वॉश्ड, बाय, कुछ नहीं बचा तो फिर यू। चलिए अब आपको शायद कुछ बच्चों को थर्ड फॉर्म में प्रॉब्लम हो गई होगी, तो मैं एक वीडियो बना के डाल दूंगी वर्ब की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म की, तो आप उसमें से देख के वो याद कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट बनाते हैं हम। दे डू नॉट हेल्प मी, तो मी चेंज हो जाएगा आई में। अब आई के साथ हम क्या लगाते हैं हमेशा? एम। तो आई एम नॉट हेल्प्ड बाई, और दे का हो जाएगा देम। तो अब आपके नेगेटिव सेंटेंसेस कंप्लीट हो गए हैं। अब हम अगली वीडियो में सीखेंगे इंटेरोगेटिव। और इंटेरोगेटिव टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है फर्स्ट टाइप जिसमें हाँ या ना का जवाब मांगे, यानी कि डू और डज शुरू में आए। एक होता है सेकंड टाइप जिनमें हमारा क्वेश्चन वर्ड पहले आए। तो ये वाले सेंटेंसेस इंटेरोगेटिव को मैं सिखाऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। उसके लिए तब तक बाय बाय टाटा। और हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।